स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, आज की जानकारी में हम बात करेंगे कि अगर पुलिस किसी भी कारण से किसी व्यक्ति की गाड़ी या उसके कागजात या फिर मोबाइल वगैरह जब्त कर लेती है तो ऐसी सिचुएशन में हम उन्हें कैसे छुड़वा सकते हैं। कारण चाहे जो भी हो, चाहे आपने ट्रैफिक चालान का उल्लंघन किया हो, यातायात के नियमों का उल्लंघन किया हो, ड्रंक एंड ड्राइव किया हो या फिर एक्सीडेंट के कारण आपकी गाड़ी को जब्त किया हो, उसकी प्रोसेस को हम समझेंगे कि उसे आप कैसे छुड़वा सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि अगर चोरी हो जाती है आपकी कोई संपत्ति, चाहे मोबाइल हो, गाड़ी हो या कोई भी प्रॉपर्टी हो, वो चोरी हो जाती है जिसकी आपने कंप्लेंट लिखवाई थी, अगर वह चोरी की प्रॉपर्टी मिल जाती है तो बाद में उस प्रॉपर्टी को आप कैसे वापस मांग सकते हैं, कोर्ट से उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी के बारे में आज की इस जानकारी में डिटेल में हम समझेंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो हम यहाँ आपको क्लियर कर दें कि सिचुएशन चाहे जो भी रही हो, किसी भी कारण से आपकी प्रॉपर्टी, आपकी गाड़ी या कोई कागजात जब्त हुआ हो, उसे छुड़वाने का जो अधिकार होता है वो केवल उस प्रॉपर्टी के ऑनर का होता है या फिर उस प्रॉपर्टी की जो पोजेशन के लिए एंटाइटल है उस व्यक्ति का होता है। साथियों, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ए जो व्यक्ति है उसकी एक गाड़ी है, यानी वह गाड़ी का ऑनर है और वह अपनी उस गाड़ी को बी को चलाने के लिए दे देता है। बी उस गाड़ी को लेकर सड़क पर जाता है और उस दौरान उससे कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो जाता है जिस वजह से पुलिस उसकी गाड़ी को जब्त कर लेती है और कोर्ट में बी के अगेंस्ट ट्रायल चलता है, जिसमें हम आपको बता दें बी यहाँ अपने लिए तो जमानत ले सकता है, लेकिन जो गाड़ी है उसकी जमानत लेने का अधिकार सिर्फ ए के पास है, यानी जो ओनर है वो ही उस प्रॉपर्टी की, उस गाड़ी की जमानत के लिए अप्लाई कर सकता है। तो साथियों, यहाँ क्लियर है कि ए जो गाड़ी का ओनर है केवल वे ही कोर्ट से अपनी गाड़ी को छुड़वा सकता है, जिसके लिए ए पहले तो वकील के थ्रू कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर करेगा, यानी सीआरपीसी की धारा 451 के तहत एक अर्जी दायर करेगा। तो चलिए समझते हैं क्या कहती है सीआरपीसी की धारा 451, जिसे आप स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं। ये धारा कहती है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान क्रिमिनल कोर्ट के समक्ष पेश की जाती है तो उस प्रॉपर्टी के संदर्भ में उस प्रॉपर्टी के नेचर या उसकी ज़रूरत को देखते हुए जो ज़रूरी एविडेंस है उनको रिकॉर्ड करते हुए कोर्ट चाहे तो उस प्रॉपर्टी की कस्टडी या डिस्पोजल करना उस प्रॉपर्टी को उसके ऑर्डर पास कर सकती है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रॉपर्टी में यहाँ किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी को और डॉक्यूमेंट को शामिल किया गया है जिनके साथ ऑफेंस हुआ हो या फिर उनका यूज करके कोई ऑफेंस किया गया हो। यानी साथियों, सीआरपीसी की धारा 451 बताती है कि कोर्ट को पावर है कि वह जो उसकी पोजेशन में प्रॉपर्टी आई है, उसकी कस्टडी में प्रॉपर्टी आई है किसी ट्रायल के दौरान या किसी भी तरीके से, वो उस प्रॉपर्टी को उसकी नाशवान प्रकृति को देखते हुए, उसकी ज़रूरत को देखते हुए या तो उस प्रॉपर्टी को उस जो ऑनर है उसकी पोजेशन में वापस दे सकती है, उसको रिलीज कर सकती है या फिर उस प्रॉपर्टी को बेच भी सकती है। तो साथियों, ऐसी सिचुएशन में कोर्ट जैसा ठीक करे वैसे वह ऑर्डर पास करती है। अगर हमें कोर्ट से अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहिए तो हमें चाहिए कि हम कोर्ट में 451 की अर्जी दायर करें। अगर हमारा केस पेंडिंग चल रहा है तो हम 451 की अर्जी वहां दायर करते हैं और उसके साथ ही कोर्ट में जो वकालतनामा है वो पेश करते हैं और उसके साथ लगाते हैं उस प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। जैसे अगर गाड़ी को देखें तो गाड़ी के आरसी हम उसमें लगाएंगे और इंश्योरेंस लगाएंगे, जो उसका फिटनेस सर्टिफिकेट या परमिट कार्ड है उसको अटैच करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस को लगाते हैं। ये सब चीज़ें हम उस एप्लीकेशन के साथ लगाते हैं। और अगर हमारे कागजात जो ओरिजिनल है वो ही कोर्ट में जब्त है तो उस केस में हम कोर्ट में एक सर्टिफाइड कॉपी लगाते हैं और साथ में लगाते हैं अपना आईडी प्रूफ, और कोर्ट में ये एप्लीकेशन इन प्रूफ्स के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ हम सुपुर्दगी के लिए, सुपरदारी के लिए या जमानत के लिए हम कोर्ट में पेश करते हैं। और साथ ही जिसके बाद कोर्ट कंसर्न पुलिस थाने में इसकी सूचना देती है, यानी उनको सूचित करती है और वहां से केस डायरी को मंगवाती है, जिसमें हम आपको बता दें कि उस केस डायरी में उस इंसिडेंट की पूरी डिटेल होती है, उस गाड़ी के सारे कागजात वगैरह होते हैं, उसको कोर्ट मंगवाती है। और जिसके बाद कोर्ट ऑनरशिप का कंफर्म करने के बाद, सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद जो एप्लीकेंट होता है उसे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू का एक जमानती पेश करने के लिए कहती है और उस जमानती के पास उसकी एक फ़ोटो और आईडी प्रूफ और साथ ही जो उस प्रॉपर्टी है, जो जब्त प्रॉपर्टी है, उसकी कीमत या उस कीमत से ज़्यादा का एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो उसकी प्रॉपर्टी है उसका प्रूफ होना चाहिए, जिसे वह कोर्ट में जमा कर सके सिक्योरिटी के रूप में। जैसे अगर गाड़ी की बात करें तो गाड़ी की अगर कीमत 80,000 रुपये है, मान लीजिए 80,000 रुपये की गाड़ी है या कोई भी बाइक, स्कूटी है,
तो अगर उसकी कीमत 80,000 रुपये है और उसकी इंश्योरेंस की वैल्यू 60,000 रुपये है तो जमानती को ऐसे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसकी वैल्यू 70 या 80,000 हो, यानी 60,000 से ज़्यादा हो। वो ऐसे डॉक्यूमेंट को कोर्ट में जमा करवा सकता है, यानी वो जमानती उस जो जब्त प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू से ज़्यादा की सिक्योरिटी वाली कोई डॉक्यूमेंट होता है उसकी कॉपी कोर्ट में पेश करता है, जमा करता है, जिसके बाद कोर्ट उनको एक लेटर देती है, यानी एप्लीकेंट को एक लेटर देती है, एक चिट्ठी देती है, जिसे एप्लीकेंट पुलिस स्टेशन में जो कंसर्न थाना था उसमें वो पेश करता है और अपनी जो प्रॉपर्टी है उसकी जमानत ले लेता है, उसको रिलीज करवा लेता है। तो चलिए साथियों, अब बात करते हैं कि चोरी हुई प्रॉपर्टी को आप कोर्ट से कैसे वापस प्राप्त कर सकते हैं जो मिल चुकी है। तो जैसे कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी चोरी हो जाती है, उसके बाद आप उसकी कंप्लेंट पुलिस थाने में दर्ज करवा देते हैं और बाद में वो प्रॉपर्टी मिल भी जाती है, जिसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस आपको दे देती है और साथ ही पुलिस आपको बताती है कि आप इस डेट में कोर्ट में जाके आप अपनी प्रॉपर्टी को छुड़वा सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको कोर्ट से ही उस प्रॉपर्टी की सुपुर्दगी लेनी होगी, जिसके लिए आपको अपनी ऑनरशिप का प्रूफ, आरसी या फिर आप इंश्योरेंस की कॉपी वहाँ जमा करवा सकते हैं और आईडी प्रूफ वहाँ पे जमा करवा के अपनी प्रॉपर्टी को वापस पा सकते हैं। और इसके अलावा अगर छोटे मोटे ट्रैफिक चालान में बहस के दौरान आपकी कोई प्रॉपर्टी पुलिस जब्त कर लेती है तो उसके के लिए आपको पुलिस देती है एक चालान, और जिसमें लिखा होता है कि आप इस तारीख को पुलिस स्टेशन में जाके वहाँ अपने जुर्माने की राशि को भर के अपनी प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। वहाँ भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं, जिसके बाद आप जुर्माने की राशि को भरकर उस प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं पुलिस स्टेशन से ही। तो साथियों, अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर आपका केस या ट्रायल पेंडिंग है कोर्ट में तो उस दौरान आप अपनी गाड़ी को या अपनी प्रॉपर्टी को कोर्ट से कैसे छुड़वा सकते हैं, उसकी प्रोसेस आप समझ चुके होंगे। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अगर आपका केस कंक्लूड हो चुका है, यानी कोर्ट में ख़त्म हो चुका है, तो उसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टी को कोर्ट से कैसे छुड़वा सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि आप सीआरपीसी की धारा 452 के तहत कोर्ट में एप्लीकेशन यानी अर्जी दायर कर सकते हैं। और साथियों, इसके अलावा एक बात और आपको बता दें कि सीआरपीसी की धारा 459 के अनुसार अगर किसी प्रॉपर्टी के ऑनर का नहीं पता चलता, यानी वो एब्सेंट होता है, तो उस प्रॉपर्टी की जो पोजेशन होती है, अगर वह प्रॉपर्टी नाशवान है या फिर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि उसे बेचना उस ऑनर के बेनिफिट में रहेगा या उस प्रॉपर्टी की कीमत 500 रुपये से कम है, तो जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट है वो चाहे तो उस प्रॉपर्टी को बेचने के आदेश भी पारित कर सकता है, जिसकी पावर उसे सीआरपीसी की धारा 459 देती है। तो आशा है दोस्तों कि आज की हमारी ये जानकारी आपके लिए यूजफुल रहेगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है इससे जुड़ी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो अगली जानकारी में हम बात करेंगे कि रैश ड्राइविंग क्या होती है, अगर कोई गाड़ी किसी को टक्कर मार देती है या कोई किसी गाड़ी को टक्कर मार देता है तो उस केस में क्या सज़ा हो सकती है, उनके प्रावधान क्या है। तो फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।